तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग 12th की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग 12th की मैथ की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम लोग 12th क्लास की मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं और हमने से 2 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम हिंदी में संबंध एवं फलन बोलते हैं। सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मैट्रिक्स पे आते हैं। मैट्रिक्स में अभी हम लोगों ने कई वीडियोस देख ली हैं, डाल दी हैं। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा मैथ्स को पढ़ने में, क्योंकि मैथ्स इतनी हार्ड नहीं है जितना हम लोग देखते हैं और जितनी हमारी बुक्स मोटी मोटी होती हैं। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्लीज़ 2 बातें याद रखिएगा। पहली, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी वीडियोस को या जितनी भी स्टडीज़ की वीडियो है आप उन्हें पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप हो जाती है तो आप ये सोचते हैं कि टीचर का फॉल्ट है। बट अगर आप पूरा समझेंगे ही नहीं तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे DM करें, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर आप मुझे उस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके भेजें, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी। तो अब हम थर्ड मैट्रिक्स पे आते हैं। आज मैं आपको जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया था, यानी कि जो मैंने प्रीवियस आपको थ्योरी बताई थी, उससे रिलेटेड मैं आज आपको क्वेश्चंस बताऊँगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं और पूरी एक्सरसाइज में नहीं करा सकती, ये तो आप जानते हैं, बट इतना ज़रूर करा सकती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि आपको आगे किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर पिक्चर क्लिक करके भेज दीजिए, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन दे दूँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A = ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट लेकिन आज फिर बता रही हूँ। अगर आपके माइंड में स्किप हो गया है तो आप दोबारा से सीख लीजिए। तो आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले या तो आप इसे AT से रिप्रेजेंट करिएगा, जो कि ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टीचर को समझ में नहीं आएगा कि आप निकाल क्या रहे हैं। या फिर A' से रिप्रेजेंट करिएगा। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए एक मैट्रिक्स बनाइए। उसके बाद जितने भी इनको हम रो बोलते हैं और इनको हम कॉलम बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और हिंदी में हम इसे पंक्ति बोलते हैं और इसे स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ जैसे कि कोई खंभा वगैरह होता है, उसको स्तंभ बोलते हैं। तो क्या करना है हमें, जैसे कि 5 है, ये हमारी जो सबसे पहले हम रो देखते हैं। जो हमारी रो है उसको हमें किस में चेंज करना है, उसको हमें कॉलम में चेंज करना होता है। तो ये हमारी रो है, तो अब इसे मैं कॉलम में चेंज करेंगे। कैसे? 5 6 2। तो हमने इसे सिंपली कॉलम में चेंज कर दिया है। अब हम सेकंड रो पे आते हैं। जो हमारी सेकंड रो है उसे अगेन हम कॉलम में चेंज करेंगे। थर्ड रो से हम थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। अगर आप कॉलम को रो में चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो भी यही आंसर आएगा, देख लीजिए आप। तो ये आपकी हेडिक है कि आप किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं। वैसे मेरे लिए सिंपल रो को कॉलम में चेंज करना होता है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, AB का होल ट्रांसपोज जो होगा वो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें A प्लस B का होल ट्रांसपोज निकालना है, कि सबसे पहले हमें A प्लस B निकालना है। तो A प्लस B, सबसे पहले हम A की मैट्रिक्स लिखेंगे 0। मैंने आपको ऐड करना बताया है, आपको उसी तरह से ऐड करना है। अगर आपको नहीं पता ऐड करना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिखा हुआ है और पूरी तरह से समझाया हुआ है, ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें इसको ऐड करना है।
इस एलिमेंट को इस एलिमेंट्स के इस एलिमेंट को इससे इससे इसको इससे, तो 1 + 3 4, 0 + 2 2, 5 + 1 6, 2 + 0 0, -1 + 2 1, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 2 + 1 3, 0 + 5 5। तो ये हमारी, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज a + b का होल डैश, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हमने मैट्रिक्स बनाई, अब इसका ट्रांसपोज जैसे हमने अभी करा था, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है, इसके सारे एलिमेंट्स को हमने चेंज कर दिया। अब ये तो हमारा क्या निकल आया, LHS। अब हमें RHS निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, AT या फिर हम A' बोल सकते हैं, इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें A का ट्रांसपोज करना है। A के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम इसका A का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि एलिमेंट्स रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर आप कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप B' निकाल लीजिए, 3 2 1 0 2 1 3 2 5। जिसको नहीं आता उसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, आप इसे सीख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप इसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, केवल इन्हें सिंपली ऐड करना है, इन दोनों को जो आपने वैल्यूज़ निकालनी है। 4 2 + 0 2, 4 + 3 7, 0 + 2 2, -1 + 2 1, 1 + 2 3, 5 + 1 6, 3 + 1 4, 0 + 5 5। अब आप देख सकते हैं जो हमारी LHS निकला था वो हमारे RHS के इक्वल है, और हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस प्रूफ होते हैं ट्रांसपोज के। अब हम लास्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं A और B। ये 2x2 की मैट्रिक्स हैं, क्योंकि जब भी हम इंटू करते हैं इस तरह का, तो हमें सेम यानी कि समान क्रम की, तो दोनों ही 2x2 की होनी चाहिए, अदरवाइज़ 3x3 की होनी चाहिए, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। टोटली बात ये है, तभी हम इस तरह का इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ 2x2 की दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, AB का होल डैश इक्वल्स टू B' A', यानी कि चेंज हो गया, जो कि अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इंटू करना बताया था, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमें AB का होल डैश निकालना है, यानी कि सबसे पहले हमें AB निकालना है। AB निकालने के लिए हमें इसका 1 0 0 1 याद रखिएगा। आप पहले B की एलिमेंट्स को यानी कि B की मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते आगे। अगर आपको A दे रखा है तो आपको A की मैट्रिक्स ही लिखनी पड़ेगी, A B C D। तो आप इसे सॉल्व करिए। तो 1A + B, तो ये आप जानते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि 1 + A 0 + B 0 + A 1 + B 0 + A 0 B 1 + C 0 + D 0 + C 0 1 + D D। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। जब ये टोटल आएगा तो क्या आएगा, ये 0 होगा, A B C, ये 0 होगा D। तो ये निकल के आएगा हमारे पास A B C D। अब इसका हमें ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, A B का होल डैश, तो होगा A C B D। ठीक है, अब हमने LHS सॉल्व कर लिया, अब हमें RHS सॉल्व करनी है। तो RHS हमें दे रखी है B' और A' निकालना है। तो सबसे पहले हम A' निकालेंगे। A' के लिए हमें
ए का ट्रांसपोर्ट करना होगा, यानी कि ए की जो मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो 1 0 0 1। अब बी का ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यानी कि ए सी बी डी। ओके, तो अब हमें इसका इंटू करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी करा था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ए प्लस 0 0 प्लस सी, बी प्लस 0 0 प्लस डी। तो अब आपका क्या आ गया, जो फाइनल निकल गया ए सी बी डी। तो ये हमारी LHS थी, हमारी RHS जो कि इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं रेगुलर वीडियोस डालती हूँ, आपकी कोई पढ़ाई का स्किप नहीं होने देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे पढ़ा पाऊँगी। थैंक यू सो मच।